पूतना वध के बाद गोकुल में जैसे एक नया सूरज उग आया था। गांव वाले कन्हैया को बस एक साधारण बच्चा मानते थे, पर अब उनके मन में एक श्रद्धा भी जुड़ गई थी कि यह बच्चा कुछ और ही है, किसी दिव्य शक्ति का रूप। लेकिन यशोदा के लिए वह अब भी वही नटखट, धूल मिट्टी में लौटने वाला उनका छोटा सा कन्हैया था। गोकुल में जीवन फिर अपने पुराने रंगों में लौट आया। कन्हैया अपनी माखन चोरी की शरारतों में लगा रहता, कहीं मटकी फोड़ देता, कहीं गायों की पूंछ पकड़कर झूल जाता, कहीं गोपियों की दही माखन की परात खाली कर देता। गोपियां रोज शिकायत लेकर नंद बाबा के पास आती। नंद बाबा, आपका बेटा तो पूरा गांव खा जाएगा। नंद हंस देते और यशोदा प्यार से उसे डांटने का नाटक करती, पर उस पर भी मुस्कुराहट रोक नहीं पाती। लेकिन गोकुल में एक ऐसा भय भी था जिस पर सबकी नजर थी, यमुना के उस हिस्से पर जहां कालिया नाग ने अपना जहरीला डेरा बना रखा था। पानी काला पड़ गया था, पशु पक्षी वहां जाने से डरते थे और गांव वाले तो उस दिशा में कदम भी नहीं रखते थे। कन्हैया अक्सर उस तालाब को देखता रहता, उसकी आंखों में जिज्ञासा और चुनौती की चमक होती। एक दिन गोकुल के सारे बालक इकट्ठा होकर खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद उछली और सीधे उसी जहरीले तालाब में जा गिरी। सारे बच्चे डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, गेंद तो मेरी है, मैं ले आता हूं। और बिना किसी डर के तालाब में कूद गया। जैसे ही वह पानी में उतरा, तालाब का शांत सतह अचानक उग्र हो उठा। पानी काला पड़ गया, लहरें उछलने लगीं। बच्चों ने चीख लगाई, कृष्ण को कालिया ले गया। गोकुल में हाहाकार मच गया। यशोदा की चीख पूरे गांव में गूंज उठी, मेरे लाल को बचाओ। नंद, बलराम और सारे गोकुलवासी भागते हुए तालाब के किनारे पहुंचे, पर पानी में सिर्फ झर का धुंधलका दिखाई दे रहा था। भीतर कालिया नाग ने कन्हैया को अपनी विशाल विषैली कुंडली में जकड़ लिया था। उसका फन काला, आंखें लाल और शरीर से जहर टपक रहा था। लेकिन कन्हैया बिल्कुल नहीं डर रहा था। वह हंसकर बोला, इतना कसकर क्यों पकड़ा है? छोड़ना, नहीं तो मैं खेल शुरू कर दूंगा। कालिया नाग और क्रोधित हुआ और पूरी शक्ति से उसे जकड़ने लगा। तभी कन्हैया का दिव्य रूप झलक उठा। नन्हा बालक होकर भी उसका तेज ब्रह्मांड जैसा हो गया। उसने कूदकर कालिया के फन पर पैर रखा और फिर उसके फन पर नृत्य शुरू कर दिया। धमक, धमक, धमक। हर कदम के साथ कालिया की शक्ति टूटने लगी। उसका विशाल शरीर कांपने लगा। उसका विष हवा में घुलकर कमजोर हो गया। उसकी पत्नियां रोती हुई विनती करने लगीं, प्रभु, हमारे पति को क्षमा कर दीजिए, यह अज्ञान में था। कन्हैया मुस्कुराया, नृत्य रोक दिया और बोला, जाओ, यह यमुना छोड़कर कहीं और चले जाओ और जानो, गोकुल के जीव जंतुओं को कोई हानि नहीं होगी। कालिया नाग नम्र होकर अपनी पत्नियों के साथ वहां से चला गया। पानी एकदम शांत हो गया। झड़ धीरे धीरे गायब होने लगा और तभी पानी की सतह फटती हुई ऊपर आई। कन्हैया पूरी तरह सुरक्षित मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। यशोदा दौड़कर उसे सीने से लगा लेती हैं, रोते हुए कहती हैं, लाल, तू ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं आई? कन्हैया हंसकर उनकी आंखों पर अपनी छोटी सी उंगली रख देता है। मैया, मैं तो बस खेल रहा था। गोकुल में ढोल बजने लगते हैं, लोग प्रसाद बांटते हैं और हर कोई कहता है, जिसके ऊपर कन्हैया की कृपा है, उसे कोई संकट छू भी नहीं सकता। पूतना और कालिया दोनों ही घटनाएं गोकुल के रोजमर्रा के जीवन में एक दिव्य अध्याय बन गई। लेकिन कन्हैया, वह फिर अगले ही पल गोपियों की मटकी फोड़ने निकल पड़ा।